जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाण धारी बाबा, जय हो गुरुदेव मनु भैया। आपको कोटि कोटि नमन। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली छोटे छोटे वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। आज का जो चर्चा है, जो विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, माँ के चैत्र नवरात्रि में हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें। अगर आप इस प्रकार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बहुत जल्द आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और आपको अन्न धन से आपके भंडार भर देता है बालाजी महाराज। जब आपके हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो बालाजी महाराज आपके अन्न धन से भंडार भर देते हैं। तो विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। जो मेरा भाई बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता, जो मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। उन सभी को जय श्री श्याम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। और आपके ही आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपकी आशीर्वाद से मैं वीडियो बना पाता हूं और आप लोगों तक शेयर मैं कर पाता हूं, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। तो आइए शुरू करते हैं कि हनुमान चालीसा नवरात्रि के दिनों में सिद्ध कैसे करें। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन बड़े ही पावन दिन माने गए हैं, बहुत ही शुभ दिन माने गए हैं। इन दिनों में जो माता की शक्ति होती है प्रचंड होती है। इतनी ऊर्जा होती है जिसका अनुमान लगाना ही हमारे सीमा से ही बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता की अपार शक्ति, अपार ऊर्जा, अपार कृपा बनती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घर में जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का पाठ गाता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू में 100 पाठ का संकल्प ले लेते हैं। नवरात्रि के दिनों में 100 पाठ का संकल्प ले लेते हैं कि बालाजी महाराज हम 100 पाठ हम डेली करेंगे, रोज़ाना करेंगे। पर होता क्या है कि जैसे कि पहले दिन वो कर लेते हैं, दूसरे दिन भी कर लेते हैं, तीसरे दिन होता है क्या है कि उनका मन उच्चाटन हो जाता है, उनका मन नहीं करता, वे ऊपरले मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते हैं। और जब व्यक्ति अपने मन से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता है तब उसका फल उसको नहीं मिल पाता है। क्योंकि शुरू में तो व्यक्ति अपने मन से, अपने भाव से बालाजी को हनुमान चालीसा के 100 पाठ का संकल्प ले लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो इतनी रुकावटें आती हैं। जब आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो जो घर में बहुत सी रुकावटें आती है, जो बिना बताए ही आती है, जिनका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। इतनी रुकावटें आना शुरू हो जाती है। और अगर आपको हनुमान चालीसा अगर आपको करना ही है तो आप हनुमान चालीसा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 7 या 11 हनुमान चालीसा। जब हम सुबह अखंड ज्योत, जब मैया रानी की, सबसे पहले तो हमको करना क्या होगा, हमको सबसे पहले जब हम हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर में मैया रानी की 9 दिन की अखंड ज्योत को जलाना होगा। मैया रानी की फ़ोटो को स्थापित करना होगा, बालाजी महाराज की फ़ोटो को स्थापित करना होगा, गणेश जी महाराज की फ़ोटो को स्थापित करना होगा। और उसके बाद अपने घर में आसन आपका मोटा होना चाहिए। जितना आसन मोटा होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट रहेगा, आपको फ़ायदा रहेगा। जितना मोटा आसन रहेगा, सबसे पहले तो अपने घर में मैया रानी की बड़ी प्यारी सी, सुंदर सी, जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करें। अगर फ़ोटो है तो बाज़ार से फ़ोटो लेकर आएँ, प्यारी सी माता, अपने अनुसार माता की फ़ोटो लगाएं, साफ़ सफाई करें और पूरे भवन को साफ़ करें और 1 लोटा जल का रखें और अखंड ज्योत जलाएं। मैया रानी की चैत्र नवरात्रि जो आ चुके हैं, जो कल ही यानी कि सोमवार का जो पहला ही नवरात्रा पड़ता है, क्योंकि आज सर्प अमावस्या है आज, और कल जो होगा वो चैत्र नवरात्र है, सोमवार का पहला
नवरात्रा होगा। सबसे पहले आपको अपने आप को शुद्ध करना है, उसके बाद अपने घर को शुद्ध करना है, उसके बाद अपने घर के अंदर जो भवन बना हुआ है उसको शुद्ध करना है। अगर अपने घर में अगर किसी प्रकार का कोई टूटा फूटा अगर बर्तन है या कोई किसी प्रकार की कोने में कोई गंदगी है तो उसे साफ़ करें, पवित्र करें और पावन करें और मैया रानी को फूल चढ़ाएं, मैया रानी का अखंड ज्योत जलाएं, मैया रानी को भोग लगाएं और मैया रानी का और सबसे पहले तो अपना आसन जितना हो सके, मैं ये बात दोबारा बोलना चाहूँगा कि अपने आसन को मोटा रखें, मोटा आसन बिछाएं और उसके बाद संकल्प लेना है आपको। आप संकल्प जितने टाइम भी अगर आप बैठते हैं, जितने टाइम भी आप पूजा घर में जाते हैं, आसन पर बैठते हैं, तो उसी टाइम आपको संकल्प ज़रूर लेना है। संकल्प लेना है जी, दाहिने हाथ में या सीधा जो भी आपका सीधा हाथ है उसमें जल लेना है और उसके बाद संकल्प बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मैं इतने दिनों के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ और बाबा मेरी ये मनोकामनाएं हैं। अपना नाम बताना है, अपना पिताजी का नाम बताना, अपने माताजी का नाम बताना है, अपना घर का, स्थान का, गुरु का भी नाम बोलना है, मेरे गुरु ये है और गुरु को भी प्रणाम करना है। सबसे पहले आपको अखंड ज्योत जलाएं, उससे पहले अखंड ज्योत जलाने के बाद गणेश जी महाराज को प्रणाम करना है और उनका आह्वान करना है गणेश जी महाराज का। हे गणेश जी महाराज, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप हमारे घर में पधारे, हमारे घर में आए। हे गणेश जी महाराज, हे गजानन हमारे घर में पधारे और गजानन महाराज ओम गण गणपताय नमः एक माला कर दीजिए। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। उसके बाद जो राम की स्तुति है, जो राम स्तुति है वो आपको पढ़नी है। सबसे पहले हमने अखंड ज्योत जला ली, मैया रानी की पावन ज्योत जगा ली। 9 दिन की रेगुलर जगानी है, उसमें एक बुझनी नहीं चाहिए 1 मिनट भी। माता की जो अखंड ज्योत है उसकी सेवा करनी है आपको, उसकी सेवा से ही आप तर जाओगे। उसकी सेवा जब आप करोगे तो आपको किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कहीं दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक दरबार से दूसरे दरबार, दूसरे दरबार से तीसरे दरबार पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आप, मैं पूरे विश्वास 110% पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने नवरात्रि के दिनों में अगर ये कार्य कर लिया तो आप अपने घर के पंडित बन जाएंगे। आप अपना निर्णय, आप अपना जो भी काम करते हैं किसी से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। बालाजी महाराज खुद बताएंगे आपको आगे करना क्या है। आपका काम में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, आपके घर में स्थिर अखंड लक्ष्मी जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती वो लक्ष्मी आपके घर में रुकना शुरू हो जाएगी। जब आप ये कार्य करते हैं, कार्य क्या करना होगा, कार्य ये करना होगा कि आपको 9 दिन की अखंड ज्योत मैया रानी की जगानी होगी। उसके बाद आपको मैया रानी को फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मैं इतने दिनों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ। बालाजी महाराज, हमारी ये समस्या है, इस समस्या का हल कर दो। और अगर और आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि और करना क्या होगा, कैसे करना होगा कि अगर आप 100 पाठ एक साथ नहीं कर पाते तो उसमें पूरा दिन लग जाता है। 100 पाठ में पूरा दिन लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बच्चा अगर कोई संकल्प ले भी लेता है तो वो अगर उससे होता नहीं है, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन वो फटाफट बोलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे फटाफट बोलेगा और अंदर ही अंदर जैसे कि थूक बिलोते हैं हम वैसे ही बोलना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं करना। बाबा को बिल्कुल प्रेम पूर्वक भाव से, ऊपरले मन से बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार हमने ये क्या सिस्टम को हाथ लगा लिया। भाई ऐसा मन में बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। आपको एक उपाय बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास समय नहीं है, समय वालों के लिए भी बता रहा हूँ, समय नहीं है उनके लिए भी बता रहा हूँ, ताकि जिनके पास समय नहीं है उनके लिए पहले सुन लो। जिनके पास समय नहीं है वो सुबह अखंड ज्योत जलाएं और जैसे मैंने बताया संकल्प लें
उसके बाद अपना नाम गोत्र उच्चारण करें, पिता का नाम, अपना माता का नाम, अपना नाम, गोत्र, और उसके बाद अपना स्थान का पता बताएं। उसके बाद संकल्प में बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके 7 पाठ सुबह करूँगा, 7 पाठ दोपहर में करूँगा, 7 पाठ मैं शाम को करूँगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 11 पाठ सुबह कर सकते हैं, 11 पाठ दोपहर में कर सकते हैं, 11 पाठ आप शाम को कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से अगर जो व्यक्ति रात को ज़्यादा करता है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में जो शक्ति होती है वो रात के समय वो शक्ति प्रचंड होती है, उग्र होती है। मैया रानी की जो शक्ति होती है वो भरपूर मात्रा में होती है नवरात्रों के दिनों में, क्योंकि पावन नवरात्रि होते हैं, उसमें मैया रानी विचरण करती रहती है। और जिस घर में हनुमान चालीसा चल रहा होता है तो उस घर में मैया रानी विराजती ही विराजती, क्योंकि बजरंग बली महाराज को वरदान है सभी देवियों का, सभी देवताओं का, सभी नवग्रहों का। बालाजी महाराज ऐसे ऐसे देवता है जिनको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और हनुमान जी को खुश करना इस जगत में, इस संसार में, इस कुलयुग में हनुमान जी को खुश करना सबसे सरल है। हनुमान जी की अगर आप थोड़ी सी भी स्तुति करते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या उनका मंत्रों का जाप करते हैं, ओम हम हनुमते नमः ओम, ओम हम हनुमते नमः ओम, ओम हम हनुमते नमः ओम का भी अगर जाप करते हैं तो बालाजी महाराज कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके चाहे कितने ही उसका बंधन किया हो, चाहे उसका व्यापार का बंधन किया हो, उसका धन का बंधन किया हो, लक्ष्मी का बंधन किया हो, बुद्धि का बंधन किया हो, उसके शरीर का बंधन किया हो, उसके काम का बंधन किया हो, व्यापार का बंधन किया हो, जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है उसके सकल बंधन कट जाते हैं। उसके ऊपर चाहे कितनी ही कोई तांत्रिक कितनी किसी प्रकार कोई भी क्रिया करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कितनी ही क्रिया क्यों न की गई हो, वो क्रिया एक एक करके कटना शुरू हो जाती है। जो बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा करता है और हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति अपने आप में एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। और आपको करना ऐसे ही है कि आपको 7 हनुमान चालीसा सुबह, 7 हनुमान चालीसा दोपहर में, 7 हनुमान चालीसा रात को। अगर आपको समय है तो आप 4 टाइम हनुमान चालीसा कर सकते हैं। और ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी हनुमान चालीसा, एक तो आपका भाव हनुमान बाबा के प्रति बना रहेगा, और दूसरा बाबा आपकी पुकार सुनेंगे। और जब आप अगर आपके पास वाकई में ही टाइम है, अगर आपके पास सच में टाइम है, तो आपको करना क्या है, आपको इतना करना है कि आप 51 पाठ सुबह कर सकते हैं, 51 पाठ आप रात को कर सकते हैं। अगर आप 51 पाठ अगर आप रात को करते हैं तो बजरंग बली महाराज की प्रचंड शक्ति आपको मिलती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसी शक्ति मिलती है कि आपके सकल बंधन खुल जाते हैं, आपके काम व्यापार चलने लगता है, आपका हर प्रकार का बंधन खुल जाता है। व्यापार पे बंधन होता है, व्यापार पे बंधन टूट जाता है, व्यापार चलना शुरू हो जाता है। और आप पर बुद्धि प्रबंधन है, बुद्धि का बंधन खुल जाता है। लक्ष्मी का बंधन होता है, लक्ष्मी का बंधन खुल जाता है। अखंड लक्ष्मी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप रात के समय, अगर नवरात्रि के समय अब अगर आप रात को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, 51 पाठ करते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि आपने अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और आपके घर में जो पितर है हनुमान, एक बात याद रखना मेरी, जिस घर में हनुमान चालीसा होगा उस घर में पितर चाहे कितने ही मलिन क्यों ना हो, उस घर में पितर चाहे कितने ही मलिन क्यों ना हो, कितने ही अशुद्ध क्यों ना हो, अगर आप नवरात्रि के समय में अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं, लगातार करते हैं, मन लगाकर करते हैं, श्रद्धा विश्वास भाव से करते हैं और पूरे भाव से करते हैं, और इस दौरान अगर आपको जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उस टाइम आपको
सबसे पहले अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हनुमान चालीसा करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और आपको भूमि पर ही शयन करना होगा जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपका ब्रह्मचर्य का पालन आप साथ में करते हैं तो आपका इससे हनुमान चालीसा शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होगी और आपको इतने लाभ देगी कि आप हैरान हो जाओगे और परेशान हो जाओगे कि ऐसा किया क्या है। क्योंकि बालाजी महाराज अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है। विष्णु अपने शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है। और जब आप बालाजी महाराज की जब आप हनुमान चालीसा करते हैं तो आपके घर के अंदर चाहे कितनी ही बड़ी नकारात्मकता हो, कितना ही भूत हो, प्रेत हो, जिन्न जिनाद हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, साकनी हो, हाकनी हो, राकनी हो, चासनी हो, चुड़ैल हो, जिंदड़ी हो, जिंद हो, चाहे आपके घर के अंदर चाहे किसी प्रकार का भ्रम राक्षस भी क्यों ना हो, वो भी आपके घर से भाग जाता है। जब आप अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो आपके घर से वो भी भाग जाता है। और नवरात्रि में जब आप ये कार्य करते हैं तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है, आपके अन्न धन से आपके भंडार भर जाते हैं और इतनी कृपा होती है कि आप अपना कल्याण तो करते हैं और आप अपना कल्याण करते आप दूसरों का भी भला करना लग जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और आशा करता हूं कि आप भी ये वीडियो कम से कम 10 लोगों के पास पहुंचाओगे, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। जितना ज्ञान हम आगे फैलाते हैं उतना ये ज्ञान फैल जाता है। और ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनको जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी का अभाव है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में भागते रहते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं। उन भाइयों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। कृपा करके जो मेरा भाई बहन इस वीडियो को सुन रहा है या सुन पा रहा है, अपना प्यार दे रहा है और जिनके आशीर्वाद से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें, आप भी पुण्य के भागी बने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।